जय हिंद साथियों। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आ गए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पराग किस देश की राजधानी है? अंगोला की, चेक गणराज्य की, स्वीडन की या एस्टोनिया की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य की, जो कि एक देश का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की मात्रा है 97%, 50%, 25% या 69%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा 97%, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष का वह समय जब दिन और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा अयनांत, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी किस देश में है? यूएसए में या यूके में या भारत में या अफ्रीका में? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी है, यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, शब्द ऑक्टेन किसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है? राजनीति के प्रसंग में या क्रिकेट के प्रसंग में या पेट्रोल के प्रसंग में या संगीत के प्रसंग में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो साथियों, ऑक्टेन शब्द पेट्रोल के प्रसंग में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रियाल कहाँ की मुद्रा है? अल्जीरिया की, बेल्जियम की, कनाडा की या ब्राज़ील की? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील की, यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अल्जीरिया कहाँ की है? अल्जीरिया देश की मुद्रा का नाम क्या होता है? तो अल्जीरियाई दिनार होता है। क्या होता है? अल्जीरियाई दिनार, दिनार। और बेल्जियम की होती है फ्रैंक। क्या होती है? फ्रैंक। और कनाडा का होता है कनाडियन डॉलर। क्या होता है? कनाडियन डॉलर। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे बहुत प्रश्न आते हैं हर एक साल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था, वो कौन थे? केसरी, राव, रेड्डी या बरुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर आ जाएगा। इसका पूरा नाम हो जाएगा सीताराम केसरी। इसका पूरा नाम हो जाएगा सीताराम केसरी। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? इंदौर, गांधीनगर, रायपुर या पटना? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, समता स्थल इनका स्मारक है, यानी कि समता स्थल किसका स्मारक है? राजीव गांधी का या चरण सिंह का या मोरारजी देसाई का या जगजीवन राम का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा जगजीवन राम का, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अ ब्यूटीफुल माइंड चलचित्र किनके जीवन पर आधारित है? न्यूटन के, आइंस्टीन के, जॉन फोर्ब्स नैश के या बीथोवन के? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन फोर्ब्स नैश के, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन गुरु है? ड्रकर, चोम्स्की, लिपवटो या बफे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा बफे, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सबसे बृहत महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर या भारतीय या आर्कटिक महासागर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर।
दोस्तों यहाँ पे बृहत मतलब हुआ बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, काल्पनिक चरित्र मोगली रचित किया गया था किनके द्वारा? नारायण जी के द्वारा, या गोल्डिंग जी के द्वारा, या डिकिंस जी के द्वारा, या किपलिंग जी के द्वारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा किपलिंग जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अनुग्रह शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, या कर्मधारय समास? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो अनुग्रह शब्द में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु न हो इसके लिए एक शब्द है, निरपराध, निर्वैर, और निस्वार्थ, और निर्दोष। इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए आप लोग। जिसका कोई शत्रु न हो यानी कि निर्वैर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन सा कारक सूचक है? तो कर्ता ने कर्म को, तो राम ने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक मिनट, कर्ता कारक, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, संयोग से लाभ मिलना, धोखा खाना, या मूर्ख बनाना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा संयोग से लाभ मिलना, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश प्रेम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, या कर्मधारय समास? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो देखा न गया हो उसके लिए शब्द है अदृश्य, अदृश्य, अप्रत्यक्ष, अदृष्ट, अज्ञात। इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा अदृष्ट, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग यहाँ पे इन दोनों वर्ड में धोखा खा सकते हैं। देखिए, अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई न दे ना, यानी कि न देखने वाला चीज, और अदृष्ट का मतलब होता है जो देखा नहीं गया हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह पुस्तक पढ़ रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, या पूर्ण काल? बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नवीन शब्द का विलोम है प्राचीन, पुरातन, नया, अभिनव। इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नवीन शब्द का मतलब होता है नया, नया का विलोम हो जाएगा पुराना, यानी कि प्राचीन। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? नीलकमल यानी कि नीला है कमल जिसका, या नीले कमल वाला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके द्रव्यमानों का योग पर, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। यांत्रिक ऊर्जा होगा, या रासायनिक ऊर्जा होगा, या नाभिक ऊर्जा होगा, या उष्मीय ऊर्जा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यह तत्व अपरूपता नहीं दर्शाता है। अपरूप क्या है? अपरूपता नहीं दर्शाता है। अलोट्रोपी, यानी कि इसका मतलब होता है एक से अधिक नाम वाला ना, मिलता जुलता वाला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, एलोट्रोपी में होता है जो आपका एटॉमिक नंबर भी वही रहता है लेकिन मास अलग रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गाइलेना किसका अयस्क है? गाइलेना किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेड का, पीबी मतलब लेड, यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूझा चूना का रासायनिक सूत्र है। बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बूझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO2। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस प्रक्रम किसके निष्कर्ष में प्रयुक्त होता है? सल्फर के, या पोटेशियम के, या एल्युमिनियम के, या सोडियम के? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर के, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वह भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश, या बिहार, या कर्नाटक, या केरल? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। दोस्तों, केरल में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये उस पैनल के अध्यक्ष थे जिसने छात्र संघ चुनाव के बारे में सिफारिशें की थी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बताइए, कौन हो जाएगा? लिंगदो, या येचूरी, या भार्गव, या जावडेकर? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा लिंगदो, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें ग्लोबलाइजेशन से संबंधित लेखों के लेखक के रूप में जाना जाता है? बिल गेट्स, थॉमस फ्रीडमैन, नंदन नीलेकनी, या अनीता देसाई? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस फ्रीडमैन, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चंद्रमा के लिए छोड़ा गया अंतरिक्ष यान कहलाता है? चंद्रकांता, चंद्रयान, मूनवाकर, या PSLV XL? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रयान, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का सवाल थोड़ा सा टफ है साथियों, आप लोग घबराने की बात नहीं है, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखक को उसकी वन्य जीवन पर लिखी पुस्तकों के लिए जाना जाता है? खुशवंत सिंह को, या गेराल्ड डुरेल को, या एलिया कजान को, या RK नारायण जी को? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा गेराल्ड ड्यूरेल, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? ढाका, दिल्ली, टोक्यो, मालमो? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा टोक्यो, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लगभग आपको 3.53 करोड़ लोग रहते हैं। कहाँ पे? टोक्यो में। सोचिए कितना बड़ा जनसंख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोनार्की किस देश में है? USA में, या फ्रांस में, या जर्मनी में, या थाईलैंड में? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड में। मोनार्की कहाँ है? थाईलैंड में, यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
जब चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया तब इसरो के अध्यक्ष थे जीव माधवन नायर, सतीश धवन, M.G.K. मेनन या माधवन कुट्टी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा जी माधवन नायर, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध गायक या चित्रकार या लेखक या नर्तक। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकार। राजा रवि वर्मा कौन थे, चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, शब्द एप्पल किसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है। एक फल, तो एप्पल भी कहा जाता है सेब को, ठीक। एक कार, एप्पल के नाम से एक कार भी निकल चुका है। एक कंप्यूटर, कंप्यूटर भी निकल चुका है। एक शहर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक शहर। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला रंग किस राष्ट्र के ध्वज पर नहीं है, बांग्लादेश के, इजराइल के, फिनलैंड के या ग्रीस के। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपको सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।